शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी के साथ माँ संतोषी की पूजा करने का विधान है। माँ संतोषी को सुख शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखकर उनकी विधिवत पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही धन और विवाह संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। संतोषी माता का व्रत करने के कोई कठोर नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। जानिए किस विधि से करें माँ संतोषी की पूजा। साथ ही जानिए संतोषी माता व्रत की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। अब माँ संतोषी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले ले। इसके बाद एक साफ सुथरी जगह या फिर पूजा करके एक चौकी के लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ संतोषी का मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर दे। कलश स्थापन करें। इसके बाद विधिवत तरीके से माता संतोषी का पूजा करें। माता संतोषी को फूल माला सिंदूर अक्षत आदि चढ़ाएं। भोग में माँ के भिगोए हुए चने का दाल और गुड़ केला चढ़ाएं। माता संतोषी को ध्यान करके घी का दीपक जलाने के साथ धूप जलाए और विधिवत आरती कर ले। माँ संतोषी की व्रत कथा चालीसा मंत्र आदि का पाठ करके विधिवत आरती कर ले। अब मैं प्रसाद सभी को बांट दे और कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दे। संतोषी माता का व्रत व कथा। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटी की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वो पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियां से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी।
पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे, तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे, तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले जाने लगे, तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, अविवाहितों की को सुयोग्य वर मिलता है, संतान सुख प्राप्त होता है, परीक्षा में सफलता और कारोबार में लाभ मिलता है और जीवन के दुख कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करता है और मन को प्रसन्नता और शांति प्रदान करता है। संतोषी माता व्रत के प्रमुख फल मनोकामना पूर्ति। सच्चे मन से यह व्रत करने पर माता संतोषी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सुख समृद्धि। इस व्रत से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। सुयोग्य वर की प्राप्ति। अविवाहित लड़कियों को इस व्रत की शीघ्र ही सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। संतान सुख। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वे इस प्रकार को करके संतान सुख प्राप्त करते हैं। परीक्षा में सफलता। छात्राओं को परीक्षा में सफलता मिलती है। न्यायालय में विजय। यदि कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उनसे विजय प्राप्त होती है। कारोबार में लाभ। कारोबार में लगातार लाभ की प्राप्ति होती है। दुख और कष्टों से मुक्ति। यह व्रत जीवन से सभी दुख और कष्टों को दूर करता है। मानसिक शांति। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, जिससे मानसिक सुकून प्राप्त होता है। फलों में सिर्फ केला और केले का सेक, टमाटर, नींबू, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ खाने से बचे। जहाँ तक मुझे पता है, केला, चीकू, पपीता और तरबूज को छोड़कर लगभग सभी फल खट्टे होते हैं। इसलिए मैं सिर्फ केला ही खाता था।